जीवन में कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए लाखों और करोड़ों रुपए की आवश्यकता नहीं होती। मात्र कुछ चंद रुपयों से आप पुण्य का कार्य कर सकते हैं। आज हम चींटियों के बारे में बात करेंगे। चींटियाँ जो कि रानी कही जाती हैं, और ऐसा हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि यदि आप एक चींटियों को कीड़ी नंगरा देते हो तो एक नगरी जिमाने जितना पुण्य मिलता है हमें। तो हम कुछ ही पैसों से और मात्र एक 5 रुपये के बिस्किट से हम चींटियों की सेवा कर सकते हैं। और आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास यदि कभी कुछ चीज़ें सामग्री नहीं हो तो आप मार्केट से मात्र ये 5 रुपये का बिस्किट खरीद लीजिए, और इसको ऐसे ऐसे करना है, इसको जूरा करना है। और जूरा करने के बाद आप चींटियों की सेवा कर सकते हैं, उनको खाना जिमा सकते हैं, उनको खाना दे सकते हैं। ऐसे चींटियों को खाना ज़्यादातर कि आप है ना आटा लीजिए, आटा में शक्कर डाल दीजिए और शक्कर डाल के आप चींटियों को भोजन करा सकते हैं। और भी यदि मीठा में आप चाहो, कुछ चींटियों को मीठा ज़्यादा पसंद है और ज़्यादा मीठा नहीं, आपको केवल मीठा नहीं देना है, उसके साथ कुछ सामग्री मिलानी है। जैसे आप केवल शक्कर डालते हो तो शक्कर चींटियों को पसंद तो है लेकिन उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। लेकिन आपको शक्कर के साथ साथ आटा भी उसके साथ मिलाना होगा। आटा और शक्कर का मिश्रण दोनों मिलाकर फिर आप चींटियों को भोजन करवाइए, इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा। यदि ये चीज़ें आपके पास सामग्री नहीं हो तो आप ये एक छोटा सा पार्ले का बिस्किट ले लीजिए। ये देखिए 5 रुपये का जो बिस्किट आता है, इसे आप असंख्य लाखों करोड़ों चींटियों की भोजन कराकर पुण्य का लाभ उठा सकते हैं। आपको क्या करना है, इसको झूरा करना है ऐसे ऐसे। यदि ये पार्ले का बिस्किट बिल्कुल आसानी से जूरा हो जाता है, बिल्कुल बारीक मिश्रण करना है। बारीक मिश्रण करने के बाद आप थोड़ा थोड़ा करके चींटियों को भोजन करा सकते हो। इसके साथ साथ आप ये नुक्ती बोलते हैं, इस नुक्ती से भी आप चींटियों को भोजन करा सकते हो। बिल्कुल आसान है, ये मात्र 10 रुपये की नुक्ती हैं। मार्केट से आपको कहीं भी मिठाई की दुकान से आराम से आपको उपलब्ध हो जाएगी। इतनी सारी नुक्तियों से करोड़ों कीड़ियों और चींटियों का भला हो सकता है, उनको भोजन मिल सकता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चींटियों से भोजन करवाइए, उनको पुण्य का लाभ उठाइए। और भी आइए हम आपको चींटियों को भोजन कराने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, आपके ज़िंदगी में क्या क्या कमाल होते हैं, और भी हम बातें आइए हम जानते हैं चींटियों को भोजन कराने से क्या क्या लाभ हैं। जो व्यक्ति चींटियों को आटा खिलाता है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर यदि कोई संकट भी आ जाता है तो वो टल जाता है। कर्ज से परेशान व्यक्ति को शनिवार के दिन चींटी को आटा खिलाने से कर्ज से मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होने पर नारियल के सूखे भूरे में थोड़ी सी चीनी मिलाकर चींटियों को देने से घर की नकारात्मक शक्तियों का विनाश हो जाता है और सकारात्मक शक्तियों का वास घर के अंदर होने लगता है। काली चींटियों में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। यदि यह आपके घर में दिखाई दे तो ये मान लें कि श्री हरि की कृपा आप पर हो रही है। साथ ही इन चींटियों को आटा जरूर खिलाइए। कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है और इसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। हम चींटियों को हर समय नजरअंदाज करते हैं, उन्हें पैरों तले कुचल देते हैं। चींटी बहुत ही मेहनती और एकता से रहने वाली जीव है। सामूहिक प्राणी होने के कारण चींटी सभी काम बांटकर करती हैं। चींटियों को चीनी मिला आटा डालते रहने से व्यक्ति हर तरह के बंदर से मुक्त हो जाता है। हजारों चींटियों को प्रतिदिन भोजन देने से वे चींटियां आपको पहचान कर आपके लिए अच्छे भाव रखने लगती हैं और दुआ देने लगती हैं। चींटियों की दुआ का असर आपको हर संकट से बचा लेता है। कर्ज से परेशान लोग चींटियों को चीनी और आटा डालें, ऐसा करने पर कर्ज उतरता है। व्यक्ति के कुंडली पर राहु और केतु के प्रभाव को कम करने के लिए भुने हुए आटे में चीनी मिलाकर चींटी को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से राहु और केतु का प्रभाव कम हो जाता है। यदि आपके घर में चींटियां आती हैं तो आपको उन्हें शक्कर डालनी चाहिए। इससे आपके वैवाहिक जीवन में आने वाली किसी भी तरह की परेशानियां कम हो सकती हैं। इसके अलावा पति पत्नी के बीच का कलह क्लेश
भी खत्म हो जाता है। आपको जब भी आपको समय मिले तब आप अपने घर के आसपास या खेत खलियान में जहाँ भी आपको चींटियाँ नज़र आएँ वहाँ आप चींटियों के लिए खाने का प्रबंध कीजिए, खाना उनको खिलाइए, आटा डालिए, नुक्ती डालिए और जो कुछ हैं आपके पास मीठा जो भी हैं और आटे में शक्कर डाल के उनकी सेवा कीजिए। यदि आप चींटियों की सेवा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कभी परेशानी नहीं आएगी, आप कभी ज़िंदगी में कर्ज से दबे हुए नहीं रहेंगे, आपके ऊपर कर्ज कभी हावी नहीं होगा, आपका जीवन खुशहाल रहेगा, आपके दुश्मन दूर भागेंगे और आप ज़िंदगी में हमेशा आनंद रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, संकट आपके ऊपर कदापि नहीं आएगा। यदि आ भी जाएगा तो आप आराम से उससे निपट जाएंगे, वहाँ से उसका सामना कर सकेंगे, उसमें वो शक्ति आपको प्रभु देगा और भगवान आपकी हर संभव मनोकामना पूर्ण करेंगे। हमारे धर्म में ये भी कहा गया है कि किसी भी जीव जंतु पर दया करनी चाहिए और दया का भाव हमें रखते हैं तो भगवान हमारे पर खुश होते हैं, भगवान की दया कृपा दया दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहती हैं। तो हमारे दोस्तों, चींटियों की सेवा कीजिए,